जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका फ्रेजल वर्क का पार्ट 4 है और हम लोगों ने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है फ्रेजल वर्क को, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हम लोग फ्रेजल वर्क सीखते रहना, और आपको आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ रहा होगा। आप देख रहे होंगे कितने आसान तरीके से, कभी जो चीज़ें याद नहीं हुआ वो हम लोग बड़े इजी वे में याद कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंट भी अच्छा खासा बढ़ रहा होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। लिखा है गिव अप। क्या लिखा है? गिव अप। गिव अप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छोड़ देना। क्या होता है? गिव अप। गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना या त्यागना। आपने वोकैब में पढ़ा होगा, और इसमें भी देख लेते हैं गिव के साथ, गिव अप, है ना। तो गिव अप का मतलब होता है, गिव मीन्स होता है देना, आ अप का मतलब ऊपर। जैसे क्या करते हो, मान लो कोई बॉल वगैरह है ना, या कोई चीज है, जैसे मान लो किसी ने मुझे दिया और आपने क्या किया, उसको लिया और ऊपर ऐसे फेंक दिया, तो उसको क्या कर दिया आपने? छोड़ दिया, एबेंडन कर दिया। क्या कर दिया? एबेंडन कर दिया। ठीक भाई। इसके बाद बढ़ा जाता है, लिखा गिव इन का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, टू यील्ड। क्या होता है? यील्ड करना, या कह सकते हो सरेंडर करना, किसी चीज को सरेंडर करना, आत्मसमर्पण करना। क्या होता है दोस्तों? आत्मसमर्पण करना। अच्छा, गिव मीन्स होता है देना, इन मीन्स में। आपने देखा होगा ऑफिस में, जैसे मान लो कोई ऑफिस में ब्राइब वगैरह, रिश्वत वगैरह अगर किसी को दे रहा है, ऑफिस इन मीन्स में, गिव मीन्स देना, इन मीन्स में, ऑफिस में क्या कर रहा है? रिश्वत दे रहा है, और अगर उसको पकड़ लिया ना ईडी वगैरह ने, तो क्या होता है? क्या होता है भैया? आप कहोगे सर उसको आत्मसमर्पण करना पड़ता है। गिव मीन्स देते इन माने में, ऑफिस में देते हुए अगर उसको पकड़ लेना, तो आपको क्या करना पड़ता है? समर्पण ही करना पड़ता है, यानी कि सरेंडर करना पड़ता है, आत्मसमर्पण करना पड़ता है। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, लिखा गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, या कह सकते हो वितरित करना, या रहस्य का पता लगाना। क्या होता है? रहस्य का पता लगाना। देखो, गिव मीन्स होता है देना। क्या होता है? गिव मीन्स देना। अवे मीन्स होता है दूर। अवे मीन्स होता है दूर। अवे मीन्स क्या होता है? दूर। आपने देखा होगा, जैसे मान लो आपने देखा होगा जब कोई भूकंप वगैरह आता है ना, तो आपने देखा होगा कि हम लोग जैसे खाना वगैरह देना, या दूर दूर तक क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वही होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। गिव मीन्स देना, अवे मीन्स दूर। तो डिस्ट्रीब्यूट करना, टू रिवील अ सेक्रेट, यानी वितरित करना या रहस्य का पता चल जाना। क्या? रहस्य का पता चल जाना। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। इसके बाद आता है गिव ऑफ। क्या होता है? गिव ऑफ का मतलब होता है उत्सर्जित होना। क्या होता है? उत्सर्जित होना, इमिट होना। क्या होता है? इमिट होना, या कह सकते हो उत्सर्जित होना। देखो इसको कैसे, जैसे आपने देखा होगा मतलब पुराने जमाने में क्या होता था कि एक स्टोव होता था, ये वाला है ना। आप कहोगे अच्छा सर, इसको क्या करते थे? ये वाला पकड़ के ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे करते थे ना। जैसे ऐसे ऐसे करते थे, इमिट यानी गिव मीन्स देना। देना ऐसे ऐसे करते थे, एकदम से ऐसे छोड़ देते थे, यानी बंद कर देते, तो एकदम से क्या हो जाता था? उत्सर्जित होने लगता था, यानी जलने लगता था। वही है गिव मीन्स। जैसे उसको मैं क्या करता था? हवा देना बंद करता था। ऑफ मीन्स क्या होता है? बंद करना। गिव मीन्स देना, ऑफ मीन्स बंद करना। जैसे ही मैं उसको क्या हवा देना बंद करता था, वो क्या हो जाता था? इमिट हो जाता था, यानी कि उत्सर्जित हो जाता था। तो इसका आंसर यही निकलता है, उत्सर्जित होना। ठीक है भाई। इसके बाद देखा जाता है गिव वे। गिव वे का मतलब होता है कोलिप्स, ढह जाना। क्या होता है? ढह जाना। आपने देखा हो, गिव मीन्स होता है देना, और वे मीन्स होता है रास्ता। वे मीन्स क्या होता है? रास्ता। इसका मतलब निकलता है ढह जाना। क्या होता है? ढह जाना। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग पढ़ाई करते हैं, क्या स्टडी करते हैं ना, अगर कोई भाई स्टडी करता है और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, गिव मीन्स होता है देना, वे मीन्स रास्ता, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसकी जिंदगी क्या एकदम ढह सी जाती है। क्या होती है? कोलेप्स हो जाता है, ढह जाना। तो ये क्या है? देखा होगा आपने। ठीक है। इसके बाद देखो आपका आ जाता है क्या? रिवीजन। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या त्यागना। क्या होता है? त्यागना, या कह सकते हो छोड़ देना। अगर बात करें गिवन का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। क्या होता है? आत्मसमर्पण करना। आत्मसमर्पण करना। ठीक है। और गिव अवे का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी बांटना, वितरित करना, कह सकते हो वितरित, वितरित करना। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करना इंग्लिश में बोलते हैं। गिव ऑफ का मतलब होता है टू इमिट, कह सकते हो उत्सर्जित होना। क्या होता है? उत्सर्जित होना, उत्सर्जित होना। ठीक है। अगर बात करें गिव वे का मतलब होता है ढह जाना, कोलैप्स होता है। क्या हो जाता है? ढह जाना। ठीक भाई, तो आपको सारी की सारी लर्न हो गई होंगी, समझ में आ रहा है। चलो आगे।
इसके बाद देखा जाता है गिवन टू का मतलब होता है अकस्टम टू, यानी किसी चीज का आदी होना। एक और होता है टेकन टू, क्या होता है टेकन टू। इसका मतलब भी क्या निकलता है दोस्तों, आप कहोगे सर इसका मतलब भी निकलता है हैबिचुअल, क्या होता है आदी होना, किसी चीज का आदी होना। तो उसी से बना गिवन, गिवन टू, है ना। आपने देखा होगा जैसे मान लो कोई किसी चीज का, मान लो सिगरेट पीने का आदी है, क्या सिगरेट पीने का आदी है। अब मान लो वो बंद हो चुकी है, सिगरेट बंद चुकी हो, तो वो कहता है देना तो, गिव मीन्स देना तो। अब वो कहता देना तो, प्लीज प्लीज देना तो, मतलब अगर कोई चीज आदि होता है ना, वो ऐसे कहता है गिवन टू, यानी कि देना तो, देना, ऐसे मतलब। तो गिवन टू का मतलब होता है क्या, अभ्यस्त होना, अकस्टम टू यानी कि आदि होना। समझ में आ गया, आपने देखा भी होगा। रन डाउन का मतलब होता है आलोचना करना। देखो बहुत ही इजी है, कैसे इसको समझेंगे। आपने देखा होगा जैसे मान लो ये हमारा क्या विराट कोहली भाई है ना, ये क्या रोहित शर्मा सर है ना, ये विराट कोहली सर हैं, ये क्या है रोहित शर्मा सर हैं। और आपने देखा होगा कि ये अच्छे खासे रन बना रहे, तो इनकी लोग क्या करते हैं तारीफ करते हैं, क्या करते हैं तारीफ करते हैं। और दोस्तों क्या हुआ, रन मीन्स होता है रन, रन मीन्स क्या होता है रन, और डाउन मीन्स होता है कम। अब क्या किया इन्होंने, विराट कोहली सर ने क्या थोड़ा रन डाउन किया, यानी कि कम बनाया, तो लोग उनकी क्या करेंगे सर, कहोगे आलोचना ही करेंगे। जब रन डाउन होता है ना, तो लोग क्या करते हैं सर, आलोचना ही करते हैं, टू क्रिटिसाइज कह लो या कंडेम कह लो, है ना, सेंसर भी कह सकते हैं। इसके बाद लिखा है रन आफ्टर, रन आफ्टर मीन्स होता है पीछा करना, क्या होता है पीछा करना। जैसे मान लो ये गर्ल्स है, क्या ये कोई गर्ल्स है और इस भाई के पीछे घूम रही है, क्या इस पीछे के मतलब भाई के पीछे दौड़ रही है, रन, रन आफ्टर, के पीछे, आफ्टर मीन्स होता है के पीछे यानी बाद में, इसके पीछे दौड़े तो उसके पीछे ही करेगी ना, क्या करेगी पीछा करेगी। तो यही लिखा परसुएड या हैंकर आफ्टर, पीछा करना, के पीछे खड़ा रहना, क्या के पीछे पड़ा रहना। तो रन आफ्टर मीन्स क्या होता है के पीछे, जैसे हम लोग भी कभी कभी क्या कोई गर्ल्स जा रही है ना, तो उसके पीछे पीछे दौड़ना स्टार्ट करते हो। रन आफ्टर मीन्स क्या होता है, उसी को बोलते हैं क्या भैया पीछा करना, क्या होता है पीछा करना। इसके बाद देखो रन अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाई चांस, क्या होता है मीट बाई चांस। मैंने आपको एक और सिखाई थी कम अक्रॉस, क्या पढ़ाया था कम अक्रॉस, पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी कल बताओ। तो इसका भी दोस्त निकलता है मीट बाई चांस, क्या निकलता है अर्थ मीट बाई चांस, अर्थ निकलता है मीट बाई चांस, यानी कि अचानक से मुलाकात होना। क्या होता है अचानक से मुलाकात होना। आप कहोगे सर रन अक्रॉस और कम अक्रॉस सेम मीनिंग है, क्या है सेम इसका अर्थ निकलता है। देखो रन मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर दौड़ना, अक्रॉस का मतलब होता है, जैसे जैसे आपने देखा रन मीन्स क्या होता है सर दौड़ना होता है, अक्रॉस का मतलब क्रॉस, है ना। आपने देखा होगा जैसे हम लोग ग्राउंड जाते हैं, कहाँ हम लोग कहाँ जाते हैं दोस्तों, आप कहोगे सर ग्राउंड जाते हैं। हम लोग जब ग्राउंड जाते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे दौड़ना स्टार्ट करती है, तो बाई चांस क्या होता है एक क्रॉस लेता है, यहाँ से मैंने जैसे क्रॉस लिया, एक और दोस्त यहाँ से आ रहा तो उधर अपोजिट साइड से, तो वो क्या होता है मीट बाई चांस, यानी कि कह सकते हो एकदम से अचानक से मिल जाता है, संयोग बस मिल जाना, तो वही होता है रन, रन अक्रॉस या कम अक्रॉस। समझ में आ गया था। रन ऑफ का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर बचकर निकल जाना, क्या बचकर भाग निकलना, क्या होता है बचकर भाग निकलना, यानी कह सकते हो रन अवे, क्या रन अवे। आपने देखा होगा जैसे पिक्चर यानी मूवी के सीन में आपने देखा होगा, जैसे मान लो कोई वो होता है डकैत चोर वगैरह होता है ना, कोई गुंडा वगैरह होता है, किसी हीरोइन का पीछा कर रहा होता है ना, तो वो क्या करती है कहीं छिप जाती है, मतलब बिल्डिंग के पीछे छिप गई, ठीक है। बिल्डिंग के पीछे जब वो छिप जाती है, रन ऑफ, रन मीन्स दौड़ना, ऑफ मीन्स बंद, बंद वो दौड़ना बंद करके कहीं छिप जाती है ना, तो वो क्या करती है बचकर भाग निकलती है, क्या करती है बचकर भाग निकलती है। ऐसा अक्सर देखा होगा आपने, ठीक है भाई। तो अक्सर ऐसा आपने देखा होगा। रन मीन्स होता है दौड़ना, ऑफ मीन्स बंद, वो क्या करती थी एकदम दौड़ना बंद करके एकदम छिप जाती, मतलब बचकर भाग निकलना, क्या होता है बचकर भाग निकलना, ठीक है। इसके बाद देखा जाता है आपका रिवीजन, गिवन टू या टेकन टू का मतलब होता है आदि होना, क्या होना किसी चीज का आदि होना, आदि होना क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब निकलता है आदि होना, अभ्यस्त होना, हैबिचुअली, आदि किसी चीज का आदि होना, या कह सकते रन डाउन का मतलब होता है आलोचना करना, टू क्रिटिसाइज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं क्रिटिसाइज, आलोचना करना। सेंसर कह सकते हो आप, है ना, कॉन्डेम कह सकते हो, इसका मतलब निकलता है आलोचना करना। रन आफ्टर का मतलब होता है कि पीछे यानी पीछा करना, क्या होता है पीछा करना या पीछे खड़े रहना, पीछा करना, ठीक है। इसके बाद निकलता है रन अक्रॉस का मतलब होता है मीट बाई चांस, यानी कि संयोग बस मिलना, क्या संयोग बस मिलना, संयोग से मिलना।
मीट बाई चांस इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रन ऑफ का मतलब, बचकर भाग निकलना। क्या होता है इसका आंसर? बचकर भाग निकलना। इसका जो आंसर निकलता है बचकर भाग निकलना। बचकर भाग निकलना यानी कि रन मीन्स दौड़ना, ऑफ मीन्स बंद। हम लोग दौड़ कर एकदम बचकर भाग निकलते हैं ना, बंद करके। तो ये आता है आपका। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा रन इनटू का मतलब होता है अचानक मुलाकात होना। क्या होता है? अचानक मुलाकात होना। देखो इसको कैसे समझते हैं, जैसे आपने देखा होगा, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, गंभीर एक्सीडेंट हो गया किसी भाई का। इस भाई का क्या हो गया? गंभीर एक्सीडेंट हो गया, यानी सीरियस मैटर है। तो हम लोग क्या करते हैं? एकदम दौड़ते हुए जाते हैं। रन मीन्स दौड़ना, इनटू मीन्स गति में। इनटू का मतलब क्या होता है? बाहर से अंदर की ओर गति में जाते हैं, यानी इनटू का मतलब यही निकलता है, आपने पढ़ा भी ग्रामर में, ठीक है। तो एकदम से हम लोग जाते हैं, और आपने देखा होगा कि उधर से भी कोई रिश्तेदार वगैरह आ रहा हो, तो हम लोग एकदम मीट बाई चांस, एकदम अचानक संयोग से मिल जाते हैं। तो वही है रन इनटू का मतलब होता है टू मीट बाई चांस, टू फेस, समस्या में होना, अचानक मुलाकात होना। क्या होता है? हम लोग उस समय समस्या में होते हैं, लेकिन अचानक से मुलाकात हो जाती है। तो इसका दोनों अर्थ निकलता है, मीट बाई चांस या टू फेस प्रॉब्लम, है ना, या डिफिकल्ट, या कह सकते हो ट्रबल। तो ये होता है समस्या में होना। उस समय हम लोग क्या होते हैं? समस्या में होते हैं। और उसी समय क्या होता है? कोई रिश्तेदार वगैरह रिलेशन का वाला वो भी मिल जाता है, ठीक है। तो उसी का अर्थ निकलता है रन इनटू, टू मीट बाई चांस, टू फेस, समस्या में होना, यानी अचानक मुलाकात होना। समझ में आ गया? बहुत ही ईजी था। इसके बाद देखो लिखा रन ओवर की मतलब होता है क्रश अंडर, यानी कुचलना। क्या होता है? कुचलना। आपने अच्छी तरह देखा है, जैसे भाई ब्रेटली, है ना, जब वो बॉल कराता था ना, जैसे मान लो आप ऐसे ओवर करा रहे हो, ऐसे से जा रहे हो ना, तो आप क्या कुचलते हुए चले जाते हो। रन मीन्स होता है दौड़ना, और ओवर मीन्स हो, जब आप रनिंग मतलब ओवर कराने के लिए दौड़ते हो ना, तो किस सबको कुचलते हुए चले जाते हो ना, घास कीट पत्थर सबको। तो इसका मतलब यही निकलता है कुचलना। बहुत ही इजी था। इसके बाद देखा जाए, लिखा रन आउट का मतलब होता है खत्म होना। क्या होता है? खत्म होना। अब जैसे मान लो ये भाई खेल रहा था, और ये क्या हो गया? रन आउट हो गया। क्या? रन आउट। तो इसकी पारी क्या हो जाएगी? आपको सर खत्म हो जाएगी। इसकी पारी क्या हो जाएगी? तो रन आउट मीन्स होता है कम, कम टू एन एंड, यानी खत्म होना। क्या होता है? खत्म होना। बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके बाद लिखा रन शॉर्ट्स ऑफ का मतलब कम पड़ जाना। क्या होता है? कम पड़ जाना। जैसे मान लो कोई वर्ल्ड कप चल रहा है, क्या वर्ल्ड कप चल रहा है, अब भाई ने क्या किया, मान लो 1 रन के लिए भागा, और महेंद्र सिंह धोनी थे, वो तो दौड़ गए, लेकिन दूसरा प्लेयर नहीं दौड़ा, है ना। अब क्या किया? रन शॉर्ट कर दिया। क्या कर दिया? रन शॉर्ट। देखो रन शॉर्ट हो रहा है, ये रन शॉर्ट हो गया, ठीक है। जैसे ही रन शॉर्ट हुआ, वही बाद में क्या कमी पड़ गई। तो इसका आंसर यही निकलता है, रन शॉर्ट्स ऑफ का मतलब होता है एग्जॉस्ट, कम पड़ जाना। क्या होता है? कम पड़ जाना। तो इसका आंसर यही निकलता है, कम पड़ जाना। वो जो शॉर्ट किया था ना रन, उसी की वजह से कम पड़ गया। तो रन शॉर्ट्स ऑफ का मतलब क्या होता है? कम पड़ जाना। इसके बाद आता है रन थ्रू का मतलब होता है ग्लांस ओवर टू पीस, भेद देना, या कह सकते हो सरसरी निगाह से, सरसरी निगाह डालना, मतलब बहुत ही जल्दी में चले जाना। जैसे आपने देखा होगा, रन मीन्स होता है दौड़ना, और थ्रो मीन्स क्या होता है? थ्रू। आप देखते हो, जैसे मान लो ये कोई जंगल है, ये रास्ता गई है जंगल की, है ना, और यहाँ कोई भाई एक दौड़ रहा है, ये दौड़ता हुआ जा रहा है। जैसे हम लोग ऐसे ऐसे दौड़ते हुए जाते हैं, एकदम सरसरी निगाह से ऐसे देख लेते हैं उसे, दौड़ते 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 उसी के थ्रू क्या करते थे हम लोग? सरसरी निगाह से देख लेते थे। वही लिखा है, रन मीन्स दौड़ना, थ्रो दौड़ते दौड़ते उसी के थ्रू हम लोग क्या करते थे? एकदम सरसरी निगाह से भी देख भी लेते हैं। तो वही लिखा ग्लांस ओवर। क्या लिखा है? ग्लांस ओवर टू पीस, यानी भेद देना, या सरकरी सरसरी निगाह से डालना, तो उसी को बोलते हैं रन थ्रो। समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था। इसके बाद देखा जाता है आपका रिवीजन। रन इनटू का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर रन मीन्स दौड़ना, इनटू मीन्स क्या होता है? आप कहोगे अंदर से बाहर की तरफ जब कोई इंसान आता है, अंदर से बाहर की तरफ जब कोई इंसान आता है, तो आप कहते हो क्या? रन इनटू, है ना। तो जैसे मान लो कोई इंसान दौड़ रहा है, इसके बाद देखो लिखा रन ओवर। रन ओवर मीन्स क्या होता है? आप बताएंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा रन आउट मीन्स क्या होता है? इसके बाद रन शॉर्ट्स ऑफ का मतलब क्या होता है? इसके बाद क्या लिखा? रन थ्रो का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर रन, अगर रन रन थ्रो की बात करें, तो इसका मतलब होता है सरसरी निगाह से। क्या होता है? सरसरी निगाह से। क्या होता है? सरसरी निगाह, सरसरी निगाह, है ना। इसके बाद देखो रन शॉर्ट्स ऑफ का मतलब होता है कमी पड़ जाना। क्या होता है? कमी पड़ जाना, कमी पड़ जाना, या कमी पड़ जाना, या कह सकते हो रन आउट का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, टू एंड। क्या होता है? खत्म हो जाना।
खत्म हो जाना। ठीक है। इसके बाद आता है आपका रन ओवर का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर क्रश अंडर क्या होता है? कुचलना क्या होता है? कुचलना। ठीक है। और रन इनटू का मतलब तो आप ही बताएंगे क्या? रन इनटू का मतलब क्या बताएंगे? आप ही बताएंगे। ठीक है। तो इसको क्या करना है? कमेंट करना और बताना है। तो रन इनटू का मतलब क्या होता है? आप ही को बताना है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। ठीक है। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले पार्ट में, यानी कि ईडीएम या फ्रेजल वर्ब के 5th पार्ट में। तो आप कहेंगे सर इतने आसान तरीके से क्या सीखा जा सकता है? बिल्कुल सीखा जाता है। ऐसे ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी की सारी फ्रेजल वर्ब सीख लेना है। ठीक है। एकदम बेहतरीन मस्त तरीके से सीखना है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।